अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें बात करनी है जिस टॉपिक के ऊपर, वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी ज़रूरियात होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और जिनकी कमी से हमारी बॉडी में बहुत सारे लूप होल्स आ जाते हैं। बहुत सारी डेंजरस चीज़ें जो हैं वो होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन हम उनको गौर नहीं कर रहे होते, हम उनको सीरियस नहीं ले रहे होते। उसमें एक चीज़ जो है वो है विटामिन सी के ऊपर आज हम बात करेंगे। इसकी कमी से होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और विटामिन सी किस मिकदार में ज़रूरी है, इसके ऊपर बात करेंगे। हम किस सोर्स से इसको हासिल कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और अगर हम इसको हासिल नहीं करते तो क्या हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर विटामिन सी की हम बात करें तो विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि विटामिन सी हमारी बॉडी खुद डेवलप नहीं करती, खुद प्रोड्यूस नहीं करती। सबसे बड़ी चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि हमें विटामिन सी को एज अ सप्लीमेंट, एज अ एक्सटर्नल सोर्स जो है उसको इनटेक करना पड़ता है, उसको लेना पड़ता है। वो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं करती। ये किस कदर ज़रूरी है, इसका अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी के हमारे हेयर्स, हमारे गम्स, हमारी स्किन, हमारे टिश्यूज़, मतलब हमारी बॉडी को विटामिन, और हमारी बॉडी के हर पार्ट को जो है वो विटामिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। अगर हम विटामिन सी नहीं लेते तो सबसे पहला जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो ये होगा, हमारी स्किन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल, बहुत ज़्यादा खुरदरी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसके साथ होना शुरू हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा पेल हो जाएगी, बहुत ओपन पोर्स का बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगा। स्कर्वी नाम की एक बीमारी है, अगर विटामिन नहीं लेंगे तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो होती है स्कर्वी हो जाना। इसके साथ साथ अगर कुछ लोग विटामिन से बहुत ज़्यादा जो अवॉइड करते हैं या विटामिन नहीं लेते, उनको हार्ट के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कहीं पे चोट लगती है तो वो चोट बहुत जल्द हील नहीं होगी। इसी तरह अगर किसी को कहीं पे चोट लगे और उसके वो चोट जो है वो जल्दी हील ना हो या आपको बहुत ज़्यादा ब्रूजिंग रहती हो, तो भी आपको विटामिन का टेस्ट लाजमी तौर पे करवाना चाहिए कि आपकी बॉडी में विटामिन की जो मिकदार है वो मुतनासिब है या फिर नहीं है। इसके साथ साथ अगर जो है वो ब्रूसिंग रहती है या फिर आपके गम्स में जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो भी विटामिन का टेस्ट लाजमी तौर पर करवाना चाहिए कि विटामिन जो है वो मुकम्मल है आपकी बॉडी में, कंप्लीट है या फिर नहीं है, या फिर उसकी मिकदार की कमी है, उसकी कमी है, उसकी वजह से ये इश्यूज़ आ रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम देखने को मिलता है वो ये होता है कि जब विटामिन की बात की जाए तो हम में से बेशतर लोगों को नहीं पता होता कि विटामिन सी जो है वो किस लिए ज़रूरी है। हाँ, हमें इतना ज़रूर, अगर ख़वातीन की बात करूँ तो इतना ज़रूर पता होता है कि कॉस्मेटिक्स के जब हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या कोई फेस पे लगाने वाली क्रीम्स यूज़ करते हैं या इस तरह के सीरम्स यूज़ करते हैं, उसमें हम विटामिन की क्वांटिटी देखते हैं कि विटामिन सी की क्या मिकदार है। क्योंकि हमारे माइंड में एक बात जो फिट है वो ये है कि अगर विटामिन हम जो है वो यूज़ करेंगे तो हमें हमारी स्किन जो है वो बहुत ब्राइट हो जाएगी, हमारी स्किन जो है उसमें बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाएगी। लेकिन इन द अदर सेंस हमारी बॉडी को इसकी किस कदर ज़रूरत है और इसके अलावा क्या इश्यूज़ आ सकते हैं। अक्सर लोग आपने देखे होंगे कि हमारे बालों को, अगर हमारे बाल बहुत ज़्यादा किसी के गिरना शुरू हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा बेजान हो जाते हैं, बेरौनक हो जाते हैं, या फिर आपने अक्सर लोग सुना होगा, कहते होंगे कि हमने बाल तरशवाए यानी कि कटिंग करवाई और उस कटिंग के बाद जो हिजाम के पास जाकर अपने बाल बिल्कुल तरशवा लेते हैं, शेव करवा लेते हैं, तो उसके बाद जो बाल आए वो घुंघराले बाल आ रहे थे। अच्छा, अब यहाँ पे एक सेंस ये होती है कि एक घुंघराले बाल वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्दी बाल और बहुत ज़्यादा हैवी बाल होते हैं। सेकंड, वो लोग होते हैं जिनके बाल बहुत ज़्यादा थिन आना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बेजान होते हैं और बहुत ज़्यादा टूट रहे होते हैं और जड़ों से घुंघराले बाल आना शुरू होते हैं और एंड तक जो है वो घुंघराले बाल होते हैं और वो बहुत ज़्यादा जो है वो वीक होते हैं।
कई लोग ऐसे होते हैं जो बाल तरछवाते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, उनके बाल आ नहीं रहे होते प्रॉपर। तो विटामिन सी की वजह से जो है वो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं उनका जो है प्रॉपरली वो एक मैसेज डिलीवरिंग जो है उनकी तरफ से नहीं हो सकती। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, हमारी बॉडी में न्यूरॉन से मुख्तलिफ न्यूरॉन जो है वो फैले होते हैं। जैसे कि मैंने अपना हाथ बंद करना है या हाथ को खोलना है या इससे कोई काम करना है, तो हमारी बॉडी में डिफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं जो मैसेज कन्वे करते हैं। अगर विटामिन सी की कमी होती है तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं ये अपना मैकेनिज़्म जो है उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, ये अपना उस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, अपना जो मैसेज है वो एक जगह से दूसरी जगह पे कन्वे नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू जो है वो विटामिन सी की कमी की वजह से होता है कि अगर आप विटामिन सी प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे तो पार्किंसन का मसला हो सकता है। यानी कि अगर न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो सही वर्क नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी, हमारे हाथ जो हैं वो सही से वर्क नहीं कर रहे होंगे। अगर कोई काम करना चाहेंगे वो अपनी मर्ज़ी से वो काम नहीं करवा सकते होंगे। पार्किंसन का मसला हो सकता है, स्कर्वी का मसला हो सकता है, आपकी जो है अगर चोट लगती है वो हील नहीं होगी। इसके साथ साथ ब्रूजिंग हो सकती है, इसके साथ साथ आपको स्किन के बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, आपको इन्फ्लेमेशन हो सकती हैं, बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन हो सकती हैं, हार्ट के प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपके बाल जो हैं वो वीक हो सकते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, स्किन डल हो जाती है, ब्राइट नहीं रहती है। तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं वो विटामिन की वजह से, विटामिन की कमी की वजह से होते हैं। अब शुरू में मैंने आपको बता दिया कि विटामिन जो है वो आपको किसी एक्सटर्नल वे से हासिल करना पड़ता है, आपकी बॉडी इसको खुद प्रोड्यूस नहीं करती। जैसे कि अब सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों के मौसम में जो है वो विटामिन सी जो है बहुत अच्छी एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप वाफिर मिकदार में ले सकते हो। यहाँ पे पहले हम बात करेंगे कि विटामिन सी की रिक्वायरमेंट क्या है, कि कितना रिक्वायर्ड है। आप नॉर्मली एक दिन में 45 टू 60 mg जो है वो विटामिन सी इसकी क्वांटिटी जो है वो ले सकते हो। जो हामला ख़वातीन होती हैं यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो आप 70 टू 90 mg भी विटामिन सी जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात कि विटामिन सी हम हासिल कैसे कर सकते हैं, कैसे हमें मिल सकता है। जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं विटामिन सी पाया जाता है, और इस जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं और हमारे लीफी वेजिटेबल्स हैं, और ख़ास करके जो हमारे सिट्रस फ्रूट हैं यानी कि जिनमें खट्टापन पाया जाता है, जो थोड़े तर्श होते हैं, उनमें विटामिन सी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि अब मौसम चेंज होगा, मौसम चेंज होने के साथ किन्नू आएगा, संतरा आएगा, मौसमी आएगी, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनमें विटामिन सी पाया जाता है। आप इसको अपने डेली रूटीन में 2 से 3 किन्नू अगर खाते हैं, तो 2 से 3 अगर हम किन्नू खाते हैं, या फिर हम लेमन जो है वो अपनी डेली रूटीन में आधा लेमन जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इससे हम विटामिन सी जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो विटामिन सी जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसका इस्तेमाल जो है वो करें। और अभी जैसे मौसम चेंज है और सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में बहुत एक अच्छा सोर्स है, बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स जो हैं वो आपके पास आएंगे जो आप इस्तेमाल करके विटामिन सी हासिल कर सकते हो। इसके साथ साथ जो है वो बहुत डिफरेंट सप्लीमेंट्स जो हैं वो मिल रहे होते हैं, वो उसमें विटामिन सी पाया जाता है। अक्सर फेस पे लगाने के लिए ख़वातीन जो हैं वो इस्तेमाल करती हैं, सीरम्स इस्तेमाल करती हैं जिसमें लिखा होता है कि विटामिन सी है। उसको भी आप लाजमी तौर पर चेकआउट करके जो है वो उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने प्रोडक्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा चीप मटीरियल के चीज़ें बनाई हुई हैं, उसमें चीप क्वालिटी के जो हैं इंग्रेडिएंट्स डाले होते हैं और बाहर लिख दिया जाता है कि विटामिन सी है। कभी भी आप अगर विटामिन सी का सीरम या कोई इस तरह की क्रीम यूज़ करें तो उसको डायरेक्ट उसकी एप्लीकेशन फेस पर नहीं करें, उसको अपने हाथ पर या उसको अपनी नेक पर सबसे पहले इस्तेमाल करें। अगर आपको फील होता है कि वो ठीक है तो फिर उसको फेस पे इस्तेमाल करें। कोई भी अगर प्रोडक्ट आप अपने फेस पर आप यूज़ करते हैं तो उसको डायरेक्टली फेस पर अप्लाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसको पहले टेस्ट करना चाहिए और टेस्ट चेक इन के बाद जो है वो आप उसको इस्तेमाल करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में मैंने आपसे
जो पॉइंट डिस्कस किया आपको उनकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है जी adrzubia93@gmail.com। इसके साथ साथ जो है वो फेसबुक पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।